हाय, दिस इज़ रवि एंड यू वाचिंग मी ऑन माय यूट्यूब चैनल्स। आप सभी लोग का फिर से मैं स्वागत करता हूं अपने इस चैनल पे। फ्रेंड्स, कहते हैं कि अगर आप कोई भी बिजनेस कर रहे हो, चाहे ट्रेडिशनल कर रहे हो, नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हो, किसी भी टाइप का कोई भी बिजनेस कर रहे हो, अगर उस बिजनेस में आपने अगर इमोशन को मिक्स कर दिया या कहीं से इमोशन नाम की कोई चीज़ अगर आपने ला दिया, तो फिर आपकी बिजनेस में सफलता लेने में, सफल होने में थोड़ी सी वक्त लग जाती है। आज हम लोग इसी टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग में अगर इमोशन आ जाती है तो फिर आपके सफलता के बीच में कितने टाइम लग जाते हैं, आपको सफल होने में कितने टाइम लग जाते हैं। तो दोस्त, अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी टच करें, क्योंकि इसी तरीके का अपडेट हम आपको हमेशा देते रहेंगे। तो आइए हम लोग बात करते हैं कि बिजनेस में इमोशन का क्या रोल है। बात कर रहे हैं हम लोग इमोशन की। नेटवर्क मार्केटिंग बड़ा ही एक सेंसिटिव चीज़ होता है और बहुत बड़ी चीज़ होती है, आप सब लोग को पता है। मैं नेटवर्क मार्केटिंग करता हूँ, मोदी केयर करता हूँ, और मैंने कई सारे लोगों को देखा है, जब भी उनके सामने अपॉर्चुनिटी आती है कंपनी को सेलेक्ट करने के लिए, तो लोग थोड़ी सी इमोशन में आ जाते हैं। इमोशन इन द सेंस, थोड़ी सी मैं क्लियर करने की कोशिश करता हूँ कि कभी कभी हमें पता होता है कि जिस कंपनी के बारे में हमें बताया जा रहा है वो ज़्यादा दिन नहीं चलने वाली है, ज़्यादा दिन नहीं टिकने वाली है, या अगर हम उसमें काम करते हैं तो हमारे प्रेस्टीज को खतरा है, हमारी इज्जत जा सकती है, हमारी पहचान, नाम सब खराब हो सकती है। लेकिन चूँकि हमारा बुआ का लड़का आया होता है या फिर वैसा आदमी आया होता है जो कभी हमें लाइफ में किसी तरीके से मदद किया होता है, और अगर वो आ जाता है उस बिजनेस को लेके, तो फिर हम उसको मना नहीं कर पाते हैं। यानी उस जगह पे पूरे तरीके से हम इमोशनल हो जाते हैं और हम कोई डिसीजन लेने के पहले अपने इमोशन को फ्रंट पे कर देते हैं, और फिर हम इमोशनल डिसीजन लेते हैं, उसे यस बोलते हैं और काम करते हैं, और फिर वही होता है जो हमें पहले से पता होता है। यानी या तो कंपनी क्लोज हो जाती है या फिर कुछ ऐसा एक्टिविटीज़ हो जाता है जिससे हमारे नाम खराब होने लगते हैं। फ्रेंड्स, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, नेटवर्क मार्केटिंग जब भी आपको मौका मिले चूज करने के लिए, इमोशन को फ्रंट पे ना लाइए। आप अपना सेल्फ डिसीजन लीजिए, दिल की सुनिए, दिमाग की सुनिए, एनालाइज करिए, और जो चीज़ें बेस्ट लगे, अगर आपको लगे कि नहीं इस इंडस्ट्री, ये कंपनी में बेस्ट है, इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं होगी, हमारा फ्यूचर सिक्योर है, फिर आप डिसीजन लीजिए। यानी कंपनी के डिसीजन लेने में इमोशन का कोई जगह नहीं होना चाहिए। अपने डिसीजन लेनी है, चाहे कितना भी क्लोज कोई क्यों ना आए। दूसरी बात, जब आप कंपनी के सिलेक्शन कर लेते हैं और बिजनेस को जब धीरे धीरे प्रमोट करना शुरू करते हैं, मैंने कई सारे लोगों को देखा है, वहाँ पे फिर इमोशनल होना शुरू हो जाते हैं अपने कंसल्टेंट के साथ में, यानी अपने लोगों के साथ में। क्यों, कैसे? जब मीटिंग्स होते हैं, सेमिनार्स होते हैं, कोई प्रोडक्ट्स लेने होते हैं, कोई कैटलॉग लेने होते हैं, या किसी भी टाइप का जब छोटी मोटी इन्वेस्टमेंट की बात आती है, वहाँ पे भी लोग इमोशनल शिकार हो जाते हैं अपने पार्टनर्स का, अपने जो सहयोगी लोग हैं जो उनके साथ मिल के काम कर रहे हैं। वहाँ पे भी वो लोग फ्रंट पे नहीं आते और आपको फ्रंट पे कर देते हैं, और आप इमोशनल अटैच होके उन सारे चीज़ों का पैसा आप पे करते हैं। उनके मीटिंग के पैसे, उनके बुक्स के पैसे, उनके सेमिनार्स के पैसे, उनके प्रोडक्ट्स के पैसे सब पेड करते हैं। और जब आप ऐसा करना शुरू कर देते हैं, आपका रिलेशन पर्सनल तो ठीक होता है, लेकिन बिजनेस खराब होना शुरू हो जाता है। सामने वाले को फील ही नहीं होता है कि ये बिजनेस उसका है, उसको बस यही फील होता है कि ये तो आप खर्चा कर रहे हो, आप अपनी व्यवहार में खर्चा करते हो, लेकिन उसको लगता है कि आप खर्चा कर रहे हो इसलिए बिजनेस आपका है। तो फ्रेंड्स, हमें ध्यान देना है, कभी भी किसी भी टाइप का इमोशनल डिसीजन नहीं लेने हैं, और जब बिजनेस में आ भी गए, इमोशन में नहीं आ गए, बिजनेस है, उसको बिजनेस के तरीके से ट्रीट करने हैं। सामने वाले खर्चा करेगा तो उसको लगेगा कि ये बिजनेस उसकी है, और फिर वो बिजनेस को अच्छे तरीके से कर पाएगा, जिसमें आपकी और उसकी दोनों की सफलता मिली हुई है। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप नेटवर्क मार्केटर है, डायरेक्ट सेलर हैं, तो प्लीज़ डिसीजन सोच समझ के लीजिए, और डिसीजन लेने के बाद भी बिजनेस माइंड के साथ इस बिजनेस को बिल्ड करिए। इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, बहुत कुछ देता है, मैं हमेशा बोलता हूँ, और बहुत कुछ आपको देने वाली है। आने वाली टाइम भी सिर्फ और सिर्फ इसी इंडस्ट्री के। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने मेरी वीडियो वॉच किया। फिर से मैं बोलना चाहूँगा, सब्सक्राइब नहीं करें, सब्सक्राइब आप जरूर करना, क्योंकि अपडेट इसी तरीके का मैंने जो सीखा है वो आपको देते रहूँगा। थैंक यू, फिर मिलते हैं किसी नए दिन नए वीडियो के साथ में। थैंक यू।